हेलो स्टूडेंट, तो देखिए एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका स्टेटमेंट क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, हमें यहाँ कुछ एक्सप्रेशन गिवन है जिन्हें हमें फैक्टराइज करना है। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है 7x माइनस 42। इसमें हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, अब देखिए 7 है और 7 के टेबल में 42 भी आता है और 7x है, तो इसे ईजी वे में समझिए कि इसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स और माइनस 42 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 7 है। जो दोनों में सेम रहेगा वो क्या होता है? कॉमन होता है। दोनों में सेम क्या है? 7 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? x माइनस 6। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट। देखिए स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन है 6p माइनस 12q। अब देखिए इससे हम डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम पहले समझेंगे अच्छे से। तो देखिए 6p को लिख सकते हैं 6 इंटू पी माइनस 12q। इसमें भी 6 आएगा। अगर हम 6 इंटू 2 करेंगे 12 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 6 इंटू 2 इंटू क्यू। ये हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब जो सेम दोनों में हो। ठीक है, तो क्या हो गया? 6 हो गया, तो बचेगा क्या? p माइनस 2q। ये हो जाएगा हमारा कॉमन। जैसे कि आप इसे अच्छे से समझिए, अगर हम 6 को p से इंटू करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमें क्वेश्चन को मतलब प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? अगर हम 6 को p से इंटू करेंगे 6p माइनस 6 इंटू 2q करेंगे तो 12q। तो देखिए जो क्वेश्चन था वही आ गया। ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया, लेकिन जहाँ तक कॉमन हुआ है वही आपका आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है 7a स्क्वायर प्लस 14a। ठीक है, अब देखिए a इसमें दोनों में है तो a भी कॉमन हो जाएगा, और 7a स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू a इंटू a। ठीक है, प्लस 14a है तो क्या लिखेंगे? 7 इंटू 2 इंटू a। इसमें भी देखिए दोनों में 7 भी आ रहा है और a भी आ रहा है, तो कॉमन हम क्या लेंगे? 7a कॉमन लेंगे। ये हो गया। 7a कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट वाले में क्या बचेगा? a बचेगा बस। ठीक है, तो a हो जाएगा प्लस। अब देखिए 7a इसमें से भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है? बस 2 बच रहा है, तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको थर्ड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, वो अच्छे से क्लियर कीजिए। देखिए इसका क्वेश्चन है माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। ठीक है, देखिए 16 है और 20 है। अब देखिए 4 के टेबल में भी 16 आता है और 4 के टेबल में 20 भी आता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो 16 को क्या लिख सकते हैं? माइनस 4 इंटू 4 इंटू जेड। ठीक है, प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 5, और जेड क्यूब है तो क्या लिखेंगे? 3 टाइम जेड लिख देंगे इंटू में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ 3 जेड है, इसमें 1 जेड है, तो एक ही जेड को कॉमन लेंगे, क्योंकि एक और में तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। जो सबसे कम हो उसी को लेना है, मतलब कि एक है तो एक ही लेंगे। अगर 2 ले लेंगे तो एक में तो 2 नहीं है, एक में तो एक ही है, तो हमें एक ही लेना होगा, तो 4 जेड हो जाएगा। यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा? माइनस 4 प्लस 5 जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। ठीक है, ये देखिए इसका क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका क्वेश्चन है 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। ठीक है, अब देखिए 10 के टेबल में 20 भी आता है, 30 भी आता है, तो इसमें कॉमन हमें 10 लेना होगा। ये आपको खुद से समझना है, लेकिन यहाँ हम इसे मतलब इंटू में करके लिखेंगे कि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो, और उसके बाद आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10, और l का स्क्वायर है तो l को 2 टाइम लिखेंगे और m लिख देंगे, प्लस 3 इंटू 10 a इंटू l इंटू m। ये हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या है कॉमन? तो 10lm है, ये कॉमन है। ठीक है, तो इसमें क्या बचा? 2l बचा, प्लस इसमें क्या बचा? 3a बचा। ठीक है, क्योंकि lm तो हमने कॉमन ले लिया था, तो बस 3a बचा। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वो क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका क्वेश्चन है 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर। देखिए 5 है 15 है, तो देखिए 5 के टेबल में 15 भी आता है 3 टाइम में। ये हमने पहले ही सोच लिया, पहले ही सोच भी लेना है। ठीक है, इसे लेकिन देखिए इंटू में करके लिखेंगे, तो 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए 5xy जो कि तीनों में है। ठीक है, ये हो गया कॉमन। अब देखिए फर्स्ट वाले में 5xy, पहला पार्ट देखेंगे तो 5xy हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? बस x बचा। ठीक है, उसके बाद माइनस हो जाएगा। अब देखिए 5xy तो हमने कॉमन ले लिया है इसमें से, तो इसमें भी क्या बचा? बस 3y बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट।
चलिए स्टूडेंट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। इसमें भी हम सबसे पहले इंटू में करके लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 को हम क्या लिख सकते हैं। आप सबसे पहले ये देखिए कि 10 के टेबल में भी कोई ऐसा है जो तीनों में सेम आए, 10 में, 15 में और 20 में। तो देखिए 5 के टेबल से 10 भी कैंसिल होता है, 15 भी और 20 भी, ठीक है, होता है ना। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और 10a² को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू a इंटू a, ये हो जाएगा। उसके बाद 15b² को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू b इंटू b। उसके बाद देखिए 20c², देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू c इंटू c, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में सेम क्या है जो तीनों में है, ठीक है। तो क्या है, देखिए 5 है, तीनों में है, और तो कुछ नहीं है। ए तो फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाले में बी है और थर्ड वाले में सी है। तो 5 हमने बस कॉमन लिया। उसके बाद क्या बचा, 2a² माइनस, इसमें 5 कॉमन लिया तो क्या बचा, 3b² प्लस इसमें से भी हमने 5 कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा, 4c²। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका क्वेश्चन क्या है, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, ठीक है। तो देखिए इसमें तीनों में 4 है, मतलब कि हम समझ गए कि इसमें से हमें 4 कॉमन लेना ही लेना है। और देखिए तीनों में a भी है तो a भी हमें कॉमन लेना है, ठीक है। देखिए क्या लिख सकते हैं इसे हम, -4 इंटू a इंटू a प्लस 4 इंटू a इंटू b माइनस 4 इंटू c इंटू a, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम कॉमन लेंगे 4a क्योंकि तीनों में है ये, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा, -a प्लस b माइनस c, ठीक है, ये बचेगा, ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अच्छे से क्लियर कीजिए। देखिए क्वेश्चन है x² yz प्लस xy² प्लस xyz², ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसे भी हम सबसे पहले अलग अलग करके लिख लेंगे। जैसे कि देखिए x² yz है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू y इंटू z, ये हो जाएगा, प्लस x इंटू y इंटू z। देखिए y² है तो y को 2 टाइम लिखना होगा, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, xyz², तो इसमें भी z को 2 टाइम लिखना होगा, मतलब कि x इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है जो तीनों में हो, तो xyz ये तीनों में है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए xyz हमने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए xyz हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x बचा, बस x बचेगा, ये हो गया। उसके बाद देखिए xyz, इसमें भी हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, y बचेगा, प्लस इसमें से भी कॉमन ले लिया तो z बचेगा, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, ax² प्लस bxy² प्लस cxyz, ठीक है। अब देखिए इसे भी अलग अलग करके लिखेंगे, इंटू में करके लिखेंगे, a इंटू x इंटू y प्लस b इंटू x इंटू y इंटू y प्लस c इंटू x इंटू y इंटू z, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसमें तीनों में कॉमन क्या है जो तीनों में है, क्या है कॉमन इसमें, एक्स वाई, ये है कॉमन। अब देखिए इस हमने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, बस ए एक्स बचेगा, ये हो गया। उसके बाद प्लस एक्स वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, बी वाई बचेगा। उसके बाद देखिए प्लस इसमें भी हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया तो बस सी जेड बचेगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 ईजिली और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।